तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पे नियर बाय कमीशन के बारे में। आपको पे नियर बाय में कमीशन मिलता है, आप सब जानते हैं, लेकिन कितना कमीशन मिलता है और कौन सा सर्विस यूज़ करने पर आपको कितना कमीशन मिलता है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि पे नियर बाय का कौन सा सर्विस को यूज़ करने में कितना कमीशन मिलता है, सारा कुछ प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर टॉपिक करने वाला है कि अगर आप पे नियर बाय यूज़ करते हैं तो कौन सा सर्विस यूज़ करने पर कितना कमीशन मिलता है, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करने पर कितना कमीशन मिलता है, मनी ट्रांसफ़र करने पर कितना चार्ज करता है, कितना कमीशन मिलता है, आधार विड्रॉ करने पर कितना कमीशन मिलता है और आधार पे पर आपको कितना कमीशन मिलता है। सारा कुछ प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कमीशन देखना है और आप कौन सा सर्विस यूज़ करने पर आपको कितना कमीशन मिलता है। सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना पे नियर बाय ओपन करना होगा। तो यहाँ पर पे नियर बाय ओपन कर लेते हैं। पे नियर बाय ओपन करने के बाद यहाँ हमारा पे नियर बाय का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पे नियर बाय का डैशबोर्ड ओपन हो गया। पे नियर बाय का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कमीशन स्ट्रक्चर का। आपको कमीशन स्ट्रक्चर पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर है रिचार्ज कमीशन और सेकंड पर है अदर कमीशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल रिचार्ज करने पर कितना कमीशन मिलता है, DTH रिचार्ज करने पर कितना कमीशन मिलता है, इसके लिए आपको रिचार्ज कमीशन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको आपको जूम कर लेना है, तो इसे जूम कर लेते हैं। जूम करके आप देख लेते हैं कि कितना कमीशन कौन सा सिम पर यूज़ करने पर मिलता है और DTH रिचार्ज करने पर कितना कमीशन मिलता है। सो गाइस, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं, आप रीड करके जान सकते हैं कि कितना मिलता है आपको कौन सा सिम यूज़ करने पर, रिचार्ज करने पर। जो भी सिम में रिचार्ज करते हैं उसका सारा डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन सा सिम यूज़ करने पर आपको कितना कमीशन मिलता है। जैसे कि सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि आइडिया का रिचार्ज करने पर आपको यहाँ पर 0.6% का कमीशन मिलता है और जियो का रिचार्ज करने पर आपको यहाँ पर 0.38 कमीशन मिलता है। वहीं वोडाफोन का रिचार्ज करने पर आपको मिलता है 2% कमीशन और वोडाफोन आइडिया का कमीशन मिलता है यहाँ पर 2 रुपये का कमीशन। सो गाइस, सारा कुछ कमीशन आप देख सकते हैं कि कौन सा सिम पर यूज़ करने पर आपको कितना कमीशन मिलता है, कौन सा रिचार्ज करने पर आपको कितना कमीशन मिलता है। सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं, आप अच्छे से रीड करके सब चीज़ देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर बैक कर लेते हैं और आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अदर कमीशन पर। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको इसे जूम कर लेना है और आपको मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कौन सा सर्विस यूज़ करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है। सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है। सो गाइस, फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं मनी ट्रांसफ़र को लेकर। मनी ट्रांसफ़र करने पर आपको कितना कमीशन मिलता है और कितना चार्ज आपका कटता है, यहाँ पर सारा कुछ डिटेल दिया गया है। तो सिंपली हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पर। यहाँ पर तो 1000 का अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 रुपये पे करना होगा। उसके बाद आपको कमीशन जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 5%। यहीं हम अगर बात करें मनी ट्रांसफ़र की तो सेकंड नंबर पर अगर आप 1000 से लेकर 1500 रुपये का ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 1% चार्ज देना होगा। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 0.48%। अगर आप 1000 से लेकर 10,000 तक का ट्रांसफ़र करते हो तो आपको यहाँ पर 1% चार्ज देना होगा और आपको वही कमीशन मिलेगा 0.48%। अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर 25,000 से लेकर 1 लाख का तो आपको यहाँ पर 250 रुपये पे करना होगा और आपको 100 रुपये का कमीशन मिलेगा। और आपको यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र करते वक्त ध्यान रखना होगा, आपको अपने ग्राहक से अलग से चार्ज लेना होगा। आप अपने हिसाब से चार्ज ले सकते हैं, बट आपका चार्ज तो कटेगा ही, बट आपको कमीशन भी मिलेगा, लेकिन कमीशन आपको चार्ज से कम मिलता है। तो इसीलिए आपको बता दूं कि आप अपना ग्राहक को बोलिए कि आपको मनी ट्रांसफ़र करते वक्त आपको चार्ज देना होगा, इतना चार्ज लगेगा करके आप बता सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम APS से बात करने वाला है। APS से अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है। सो गाइस, अगर आप 100 रुपये से लेकर 500 के बीच में आधार विड्रॉ करते हैं तो आपको 0.25%
आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा। अगर आप 500 से लेकर 1000 रुपये तक का आधार विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पर 1 रुपये कमीशन मिलेगा। 1000 से लेकर 1500 तक का अगर आप आधार विड्रॉ करते हैं तो 2 रुपये कमीशन मिलेगा। और वहीं अगर आप 1500 से लेकर 2000 तक का अगर आप यहाँ पर आधार विड्रॉ करते हैं तो आपको 3 रुपये मिलेगा। और 2000 से लेकर अगर आप 2500 के बीच में आधार विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 रुपये से 5 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। और 2500 रुपये से लेकर 3000 तक का अगर आप आधार विड्रॉ करते हैं तो आपको 5 रुपये मिलेगा। और 3000 से लेकर अगर आप 10,000 तक का यहाँ पर आधार विड्रॉ करते हो तो आपको 7 रुपये मिलेगा। और 7000 से लेकर अगर 10,000 के बीच में कमीशन यहाँ पर आधार विड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पर 7 रुपये का कमीशन मिलेगा। 7.5 रुपये तक का भी आपको कमीशन मिल सकता है। अगर आप मैं बताऊँ APS के बारे में तो अगर आप 3000 से ऊपर से लेकर 10,000 के बीच में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो यहाँ पर तो आपको 7 रुपये के बीच में कमीशन मिलेगा। सो गाइस, अगर आप माइक्रो ATM का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर माइक्रो ATM पर सारा डिटेल दिए गए हैं। आपको यहाँ पर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो अगर आप माइक्रो ATM यूज़ करोगे फिर भी वही कमीशन मिलेगा और APS को यूज़ करते हो फिर भी आपको वही कमीशन मिलेगा। आप आधार विड्रॉ भी कर सकते हैं तो सेम कमीशन मिलेगा और माइक्रो ATM से भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको सेम कमीशन मिलेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम कमीशन आपको मिलेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं हम यहाँ पर जॉब नियर बाई के बारे में। जॉब नियर बाई सबको पता है कि जॉब नियर बाई से आप किसी को भी जॉब दिला सकते हैं। अगर आप किसी को जॉब दिलाते हैं तो एक एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर 10 रुपये का कमीशन मिलता है। किसी ग्राहक को आप जॉब नियर बाई के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हो, एक एप्लीकेशन यहाँ पर शो करते हो तो आपको यहाँ पर 10 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर बहुत सारा और भी आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है। सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पर आपको कमीशन मिलेगा। बहुत सारा यहाँ पर सर्विस है। पे नियर बाई में आपको बहुत सारा सर्विस देखने को मिल जाता है। सो गाइस, यहाँ पर हम बात करें इंडिया फर्स्ट खाता इंश्योरेंस को तो यहाँ पर न्यू खाता लिखा हुआ है और टॉपअप लिखा है। न्यू खाता में आपको 6% कमीशन मिलेगा और टॉपअप में 6%। सो गाइस, अब बात करते हैं हम यहाँ पर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट का। अगर आप एक्सीडेंट को लेकर यहाँ पर इंश्योरेंस करते हैं तो न्यू बिजनेस में अगर आप पहले बार यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, इंश्योरेंस करते हैं तो आपको 60 रुपये का कमीशन मिलेगा और रिन्यूअल के लिए यहाँ पर आपको 60 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हो तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा कमीशन है आपको। यहाँ पर न्यू बिजनेस के लिए 105 रुपये से 140 रुपये का कमीशन मिल जाएगा और न्यू बिजनेस के लिए। और यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस करते हो अगर आप रिन्यूअल के लिए तो यहाँ पर आपको 105 रुपये से 140 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। दोनों का यहाँ पर सेम कमीशन है, सेम स्ट्रक्चर है। सो गाइस, अभी यहाँ पर चल रहे हैं कोविड-19 इंश्योरेंस जो कि बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पर आपको कमीशन के बारे में पता नहीं होगा। तो अगर आप कोविड-19 को लेकर इंश्योरेंस करते हैं 1 लाख का तो 25 रुपये का कमीशन मिलता है। 2 लाख का करते हो तो 45 रुपये कमीशन मिलता है। और अगर आप यहाँ पर 3 लाख का इंश्योरेंस करते हो तो 65 रुपये का यहाँ पर आपको कमीशन मिल जाएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं कैश कलेक्शन को लेकर। अगर आप कैश कलेक्शन यूज़ करते हैं तो आपको इंडिया फर्स्ट कैश कलेक्शन से लेकर रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको 0.07 रुपये का कमीशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो गाइस, यहाँ पर और बहुत सारे कमीशन के बारे में बताया गया है, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पर आपको कमीशन मिल जाएगा। सो गाइस, अगर हम होटल बुकिंग के बारे में बात करें यहाँ पर तो अगर आप पर बुकिंग यहाँ पर करते हैं, होटल में बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 70 रुपये का कमीशन मिलेगा। जितना ज़्यादा आप बुकिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन यहाँ पर मिल सकता है। बट यहाँ पर आपको होटल बुकिंग करने पर आपको यहाँ पर 70 रुपये का कमीशन मिलता है। अगर आप बस बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर बस बुकिंग करने पर आपको हर बुकिंग पर यहाँ पर आपको 7 रुपये का कमीशन मिल जाता है। और यहाँ पर बिल पेमेंट करने पर आपको हर बिल में 0.25% का यहाँ पर आपको कमीशन मिलता है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर सारा कुछ कमीशन बारे बता दिया आपको। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं।